मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जुड़ रहे हैं। अभिषेक के पास चलते हैं और जानते हैं कि जून में क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री को लेकर रिजर्व बैंक के आंकड़े क्या बता रहे हैं और किन बैंकों ने सबसे अधिक ग्राहक खोए हैं। थैंक यू पल्लवी। क्रेडिट कार्ड की यूसेज और जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन कई सारे ऐसे बैंक्स हैं जिनमें क्रेडिट कार्ड्स मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम हुए हैं। ऐसे कौन से बैंक्स हैं जिनमें क्रेडिट कार्ड्स बढ़े हैं और ऐसे कौन से बैंक हैं जिनमें क्रेडिट कार्ड कम हुए हैं, चलिए एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि HDFC बैंक देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और यहाँ पर मई 2025 में 2 करोड़ 42 लाख से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड थे, जो कि जून 2025 में बढ़कर 2 करोड़ 44 लाख हो गए, यानी कि सीधा सीधा 2 लाख से ज़्यादा का यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। फेडरल बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पर 12,62,000 के आसपास से ज़्यादा एक तरह से मई 2025 में क्रेडिट कार्ड थे, जो कि बढ़कर 13,54,000 के आसपास पहुँच गए, यानी कि 92,000 से ज़्यादा की जून में एक तरह से एडिशन हुए हैं क्रेडिट कार्ड्स की अगर बात करें। SBI की बात करें, यानी कि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, यहाँ पर भी 2 करोड़ 11 लाख क्रेडिट कार्ड से मई 2025 में, जो कि बढ़कर जून में 2 करोड़ 11 लाख 92,000 हो गए। यहाँ पर भी एक तरह से ग्रोथ देखने को मिली है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पर भी एक तरह से ग्रोथ देखने को मिली है। 70,000 से ज़्यादा एक तरह से यहाँ पर क्रेडिट कार्ड्स बढ़े हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ ऐसे बैंक की जहाँ पर क्रेडिट कार्ड जो हैं वो यहाँ पर एक तरह से मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम हुए हैं। इंडसइंड बैंक में मई में 31 लाख से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड से, जो कि 31,88,000 हो गए हैं, यानी कि कम हुए हैं। 461 क्रेडिट कार्ड जो हैं वो यहाँ पर एक तरह से कम हुए हैं। दूसरे और भी कई सारे बैंक हैं जहाँ पर हम लोग आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो एक्सिस बैंक यहाँ पर सामने आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मई 2025 में 1 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स थे इनके। अब जून में यहाँ पर 1 करोड़ 50 लाख 54,000 हो गए, मतलब 60,000 यहाँ पर थे, 54,000 घट के 54,000 के आसपास हो गए, यानी कि 6,271 क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पर एक तरह से कम हुए हैं। RBL बैंक की अगर बात करें तो 47,35,000 क्रेडिट कार्ड्स मई के महीने में थे, यहाँ पर भी एक तरह से 47,000 की कमी यहाँ पर देखने को मिली है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। कोटक महिंद्रा बैंक की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 2,86,000 क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पर एक तरह से जून में कम हुए हैं, यानी कि इतने क्रेडिट कार्ड्स एक तरह से वापस किए गए या फिर एक तरह से कम हुए हैं। और लास्ट में है ICICI बैंक, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि करीब 2,87,000 क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पर भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कमी देखने को मिली है। तो ये हैं कुछ बैंक जिनके क्रेडिट कार्ड्स, कुछ बैंक के क्रेडिट कार्ड्स बढ़े हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, वहीं कुछ बैंक के क्रेडिट कार्ड जो हैं वो घटे हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वापस अंकुश जी के पास चलते हैं। अंकुश जी, क्या बैंकों के क्रेडिट लिमिट और अप्रूवल प्रोसेस को टाइट करने का ये सब जो है असर दिख रहा है? देखिए, डेफिनेटली कोई भी बैंक ये नहीं चाहेगा कि वो एक अनसिक्योर्ड लोन विदाउट प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल दे। सो डेफिनेटली बैंक भी यही चाहता है कि उसके पास एक गुड क्वालिटी बोरोवर आए और उसकी रीपेमेंट और रीपेमेंट कैपेसिटी और रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहे। सो डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड में जो आंकड़ों में जो फर्क दिखाई दिया है वो लार्जली इस चीज को दर्शाता है कि बैंक आज की डेट में अपनी क्रेडिट अप्रेजल्स को स्ट्रिंजेंट कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये क्रेडिट कार्ड एक ऐसी ऑफरिंग रहे जो सिर्फ अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स तक रहे। अच्छा, ये क्रेडिट कार्ड के साथ पहले तो जब शुरू में क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुए थे, बड़े सारे कैशबैक्स होते थे और रिवॉर्ड पॉइंट्स बहुत सारे होते थे, लाउंज के एक्सेस जो थे बहुत ज़्यादा दिए जाते थे। अब वो सब चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे हटती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर हो सकता है क्या? देखिए, ट्रेंड ये दर्शाता है कि जो बड़े बैंक हैं, दिग्गज बैंक हैं, HDFC, ICICI, उनके प्रीमियम कार्ड्स के ऊपर अभी भी सारी फैसिलिटीज और सर्विसेज एज इट इज हैं। और जो उनके रिटेल कार्ड्स थे, मैं रिटेल को ये कहूंगा, जो छोटे कार्ड थे, जो कम फीस वाले कार्ड्स थे, उनके ऊपर सर्विसेज काफी हद तक विड्रॉ कर ली गई हैं। वेयर जो आज की डेट में स्टार्टअप बैंक्स हैं, जो नए बैंक्स हैं, जो आज बिजनेस के लिए अभी लॉन्च हुए हैं, लाइक IDFC फर्स्ट बैंक या फेडरल बैंक, इनकी फैसिलिटीज अभी भी पुरजोर है। इनकी फैसिलिटीज अभी भी सिमिलर नेचर पे प्रोवाइड करी जाती हैं, जो कि आपको लाउंज एक्सेस और कैशबैक्स की फैसिलिटीज आपको एफिशिएंटली दी जाती हैं। आप देखिएगा ना कि लाउंज एक्सेस दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर आप देखिए तो लाउंज में बहुत लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं और आपको जगह ही नहीं मिलती है लाउंज में। सो फैसिलिटीज कहीं ना कहीं है, आपकी चॉइस ऑफ कार्ड पे भी बहुत डिपेंड करता है। और प्लस जैसे मैं एक एग्जांपल लूंगा, HDFC का एक क्रेडिट कार्ड है कॉल्ड इन्फीनिया। उसको बनाने के लिए आपको मिनिमम 60 लाख की ITR चाहिए। ओके। तो अब वो, और उसके अंदर ऐसे बेनिफिट्स हैं कि आप 1000 से ज्यादा 15% का भी कैशबैक ले सकते हैं।
सो तो फैसिलिटीज हैं बट वो थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं ऑन दी प्रीमियम सेगमेंट। ठीक है, तो प्रीमियम सेगमेंट की तरफ जो है वो फैसिलिटीज़ जा रही हैं और कहीं ना कहीं इसकी मार जो है वो आम आदमी झेल रहा है कि अब क्रेडिट कार्ड में जो है आपको कम ऑफर्स, कम कैशबैक्स जो हैं वो मिलते हैं और शायद यही वजह है कि एक मोहभंग की जो है स्थिति वो आज उत्पन्न हो चुकी है।